भक्त कहता है मैं फिर ना आऊंगा, मुझे खुद नहीं पता कि कल हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। जीना है तो इस पल को जी लो, क्योंकि किसी भी हाल में इस फल को अगले पल तक नहीं रोक पाऊंगा। ये पल बेशकीमती पल है, ये सांस बेशकीमती सांस है, और इस सांस से हमने जो कुछ अच्छा कर लिया वो हमारा, और जो बुरा कर लिया वो हमारे भविष्य के लिए नुकसानदायक साबित होगा। सौभाग्यशालियों, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के इस मंगलकारी अवसर पर एक एक पल का सदुपयोग करना। यह नहीं कहा जाएगा कि खंडा का परिवार का महोत्सव है तो वो करें। एक खंडा का परिवार इसके आयोजक हो सकते हैं, लेकिन ये महा महोत्सव 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान का पंच कल्याणक महोत्सव। बहुत तेजी से समय निकल जाता है। जितनी तेजी से नदी की धार बहती है, उससे कई गुना तेजी से समय की धार बहती है। और कल तक हम योजना बना रहे थे कि पंच कल्याणक महोत्सव होगा होगा होगा, और आज वो दिन आ गया कि मुनि संघ का मंगलमय प्रवेश अचरौल में हो गया। कभी खुशी का माहौल है, कभी गम का माहौल है, और जहां पंच कल्याणक महोत्सव हो रहा है वो अचरौल है। और खुशी और गम के माहौल में भी अचरौल में जरूर आना है, क्योंकि यहां आएंगे तो गम भी सरगम में बदल जाएंगे। गम को मिटाना है तो धर्म के संगम में आइए। धर्म का संगम पाना है तो संयम और आचरण में आइए। मुनि संघ की सेवा में, सानिध्य में आइए। प्रतिष्ठा शास्त्र कहते हैं कि श्रावकों को बड़े स्तर पर भगवान की भक्ति आराधना करना चाहिए। ये तो कमजोर लोगों ने अपनी क्षमता के हिसाब से पंच कल्याणक के दिन कम ज्यादा कर लिए। कोई 3 दिन में भी कर लेते हैं, और कोई पंच कल्याणक बोले तो 5 दिन में करते हैं, कि बोले कम से कम एक कल्याणक के लिए 1 दिन तो मिले। लेकिन प्रतिष्ठा तिलक में कहा है कि विधिवत 21 दिन का भी पंच कल्याणक किया जा सकता है, और उसकी सारी विधियां हैं। तो 21 दिन का नहीं सही, 24 तारीख से 2 तारीख तक कितने दिन का हो जाएगा? 9 दिन का पंच कल्याण। गिनती गिनिए ना, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, तो 8-9 दिन के पंच कल्याणक में प्रतिदिन अलग अलग ढंग से उसकी विधियां होती हैं, व्यवस्थाएं होती हैं। कोई सौभाग्यशाली होते हैं कि प्रभु के पंच कल्याणकों में सानिध्य में शामिल हो पाते हैं, और कोई परम सौभाग्यशाली होते हैं जो उसमें अपनी कोई ना कोई भूमिका निभाते हैं। जैसे जापान से आ गए, बाहर से आ गए, दूर से आ गए, और कोई महा सौभाग्यशाली होते हैं जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव करवाते हैं। एक लोक कथा हम सुनते थे, आपने भी सुनी होगी। बहुत गरीब हो गए एक सेठ जी, और ध्यान रखना, गरीबी आते भी देर नहीं लगती है, और सौभाग्य का उदय हो तो अमीरी आते भी देर नहीं लगती है, अमीरी जाते भी देर नहीं लगती है, और गरीबी आते भी देर क्या पल से पल में परिवर्तन होता है जी। और आजकल शेयर के जमाने में, लॉटरी के जमाने में, और उतार चढ़ाव के जमाने में, तो जहां सीबीआई भी है, ईडी भी है, और इनकम टैक्स भी है, ऐसे जमाने में तो आप कह ही नहीं सकते कि कौन कब गरीब हो जाए।
आजकल डाकू घोड़े पर बैठ करके काले कपड़े पहन करके नहीं आते हैं, सरकारी गाड़ी में सफेद कपड़े पहन करके आते हैं। ऐसे माहौल में भी जो लोग अपने द्रव्य का देवशास्त्र गुरु की भक्ति में सेवा में अर्पण करते हैं, वो सौभाग्यशाली लोग होते हैं। वो प्रसंग की गरीबी आ गई, धन चला गया, नुकसान हो गया और सेठ जी बहुत परेशान हो गए। धीरे धीरे यहां तक हालत हो गई कि खाने के लाले पड़ने लगे। पत्नी ने कहा कि देखिए परेशानियां बहुत हैं, कहीं से तो प्रबंध करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कैसे प्रबंध करें, कहां से प्रबंध करें, बताइए। देख ही रही हो मेहनत खूब करता हूं, काम करने भी जाता हूं, लेकिन जो जिस चीज में हाथ डालते हैं बिगड़ जाता है। जब पाप का उदय होता है ना, तो सोने के ढेर में हाथ डालो तो भी अंगारे मालूम पड़ते हैं, मिट्टी हो जाते हैं। और पुण्य का उदय होता है तो मिट्टी में भी हाथ डालो तो सोना हो जाता है, होता है। बोले पुराना घर खोद करके, सोच रहे थे कि पुराना घर खोद करके और एक छोटा सा नया बना लेवें, सब इसकी मिट्टी गिरने लगी। क्या करें, घर तो चाहिए। कर्ज लेकर लोन लेकर के भी घर बनाओ चलो, लेकिन घर खोदा और उसमें से निकल पड़ा खजाना, पुरखों का धन निकल पड़ा। हवेली भी बन गई, दुकान भी खुद खुल गई और अमीर भी हो गए। कहीं ना कहीं कोई पुण्य का योग है, कोई अच्छी भावनाओं का, गुरुओं के आशीर्वाद का, प्रभु की भक्ति का योग है। सेठ ने कहा क्या करूं। जेठानी ने कहा कि मंदिर में महाराज जी आए हैं, कुछ उनसे भी आशीर्वाद लो। महाराज जी के पास गए तो मुनि राज ने कहा कि सेठ जी, जब पुण्य कम पड़ता है तो ये सारी समस्याएं होती हैं। आप मंदिर बनवाओ और पंच कल्याण करवाओ। वो समझदार थे, इसलिए गुरुजी को कुछ नहीं बोले, नहीं तो गुस्सा तो इतना आया कि घर में खाने को नहीं है और आप पंच कल्याण की बात करते हो। महाराज जियों को तो बस पंच कल्याण दिखता है, पंच कल्याण करवाओ, विधान करवाओ, भक्ति करो। कई बार तो पंडित विद्वान लोग भी कहने लगते हैं कि बोले साधु पंच कल्याण करते हैं, प्रतिष्ठा करवाते हैं, विधान करवाते हैं, वो गोष्ठियां तो करवाते नहीं है। भाई गोष्ठियों की चाहना वाले कुछ लोग होते हैं, पूजा विधान में रुचि लेने वाले कुछ और ही लोग होते हैं और कुछ ज्यादा लोग होते हैं। मुनिराज की सेवा में लाभ लेने वाले कुछ और लोग होते हैं। सबकी सोच, सबकी थिंकिंग, सबकी ख्वाहिश अलग अलग टाइप की होती है। इसलिए जिन शासन में हर विधा का वैसा कार्यक्रम हो जिससे लोग धर्म से जुड़े और उनका उद्धार हो। तो उनने कहा तो कुछ नहीं कि कैसी बात करते हैं महाराज जी, खाने का तो कुछ है नहीं और आप पंच कल्याण की पड़ी है, कहां से पंच कल्याण होगा, कहां से मंदिर बनेगा। फिर भी चलते चलते इतना ही कहा कि आशीर्वाद दो बस, और जाकर के सारी बात पत्नी को बताई। पति पत्नी परिवार आपस में इतना विश्वास होना चाहिए कि एक दूसरे का दुख सुख बांटा जा सके, एक दूसरे को समझा जा सके। सिर्फ मौज मस्ती के लिए नहीं होते हैं। उसने सारी बात बताई। धर्म पत्नी ने कहा कि जब गुरुदेव ने कहा है तो आपको कुछ तो करना चाहिए। उसने कहा कि मैं तो महाराज जी को नहीं बोल पाया, तेरे को तो बोल ही देता हूं कि खाने को तो है नहीं और ऐसी ऊंची ऊंची बातें कैसे होंगी। उसने कहा कि देखो गुरु ने कहा है वैसा फल जाता है, क्या करूं। ऐसा करो कि तुम मेरे घर चले जाओ, मेरे पिताजी के पास चले जाओ, अपने ससुराल चले जाओ, वो कुछ हेल्प कर दें और इससे अगर कुछ मिल जाए फिर कुछ कमाई करें और फिर ये सब हो भी सकता है। इसने कहा कि मेरे से किसी से भीख मांगना नहीं होता, भीख मांगना होती तो मैं अपने दोस्तों से भी मांग करके खड़ा क्यों नहीं हो जाता, अभी तक व्यापार क्यों नहीं खड़ा कर लेता। उसने कहा कि मेरा घर कि तुम्हारा घर एक ही तो बात है। पत्नी की बात उसने मानी कि ठीक है चलो, ससुराल के लिए चला। जब जाते थे ना तो कुछ ना कुछ घर से ले जाते थे, होटलों का सिस्टम नहीं था
कि आजकल के लोगों की तरह भुक्कड़ लोग भी नहीं थे कि जहां भी कुछ दिखा कि उतरे और खाए पिए चाटे और चलते बने। तो पत्नी ने कुछ सामान रख दिया, कुछ कि ऐसा करना जहां भूख लगे वहां इसको उबाल करके, और यही होता था। थोड़ा सा नाश्ता, छन्ना, पानी छानने का छन्ना, पानी निकालने के लिए लोटा और रस्सी, सब लिया और चल दिया। एक दिन बीच में लगा तो भोर हुई और उसने कहा यहाँ कुआं भी है, जिन मंदिर भी है। मालूम पड़ा कि यहाँ मुनि महाराज भी हैं। तो उसने विचार किया कि बहुत बढ़िया है, आज आहार देने का योग बन गया, आज ही आहार देंगे। तो जो उसके पास सामान था सूखा, उसने सब जो चौकी लगा रहे थे उन सबको कहा कि भाई मेरा सामान भी ले लो इसमें, और आप लोगों ने सोचा कि ठीक है साधर्मी श्रावक है, इसकी वस्तु भी ले लेते हैं। उसने ये विचार नहीं किया कि अगर हमने ये दे दिया और फिर खाना नहीं मिला तो मेरा क्या होगा। लोग अपना पहले सोचते हैं आजकल। यहाँ आने वाले भी पहले ये पूछेंगे कि हाँ भोजन की व्यवस्था है कि नहीं, बस के आने जाने की व्यवस्था है कि नहीं। लोग पहले आजकल सुविधा देखते हैं, उसने इस पर विचार नहीं किया, वस्तु दे दी अपनी। बनाने वालों ने बनाया भोजन। योग संयोग बात कि जहां वो खड़ा था उसी परिवार में मुनिराज का आना भी हो गया। सबने आहार दिया तो उसको भी देने का नंबर मिला, उसने भी आहार दिया। आहार देने के बाद श्रावकों ने उसको समझ लिया था कि साधर्मी भाई है। तो मुनिराज के आहार के जाने के बाद उसने उससे भी कहा कि भाई तू भी बैठ, सबके साथ तू भी भोजन कर। उसने कहा कि मैंने इतना सा तो दिया है और मैं यहाँ बैठ के सोचा कि मैं बैठ के अपना खा जाऊं तो मेरे दान का मतलब क्या हुआ। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे मैं बाद में कर लूंगा, मैं बाहर दूर जाके भोजन कर लूंगा। लोग समझ गए कि आदमी स्वाभिमानी मालूम पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि देख भाई तू साधर्मी श्रावक है, हमारा जैसा धर्मात्मा जीव है, वात्सल्य के नाते तुझे यहीं भोजन करना चाहिए। तो उसने भी सोचा कि इतना मना रहे हैं तो भोजन उसने किया और चला गया। वहां ये हुआ कि वहां जैसे एक पहुंचा तो खबर तो ऐसे वैसे पहुंची जाती है कोई भी गांव वालों से, देखने वालों से, और पहुंच गई खबर कि वो आ रहे हैं। उन्हें मालूम पड़ गया, पता था ही कि इनकी बहुत गरीबी है। तो ससुराल वालों ने बहुत ज्यादा आओ भगत नहीं की, बस आ गए तो आ गए, बैठो पानी पी लो। वो भी सासू जिसका थोड़ा सा अपने जमाई के प्रति ज्यादा प्यार था बेटी के कारण से। तो बाकी ससुर जी की, साले जी की बस ये है कि आए हैं तो एक आध दिन रुक ले में और चुपचाप यहाँ से। उसने भी ये सोचा कि थोड़ा सा माहौल बदले तो शाम को अपनी बात रखें। उसने शाम को अपनी बात रखी सबके बीच में। तो उन्हें टाल दिया कि भाई तुम 5,000 रुपये मांग रहे, 10,000 रुपये मांग रहे, लेकिन अभी तुम्हारी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि तुम ये सब रुपये ले लो और वापस कर पाओ हैं। तुम तो 1-2-4 दिन शांति से यहाँ रहो और फिर करो, कुछ करो, करो कैसे, और इतनी जल्दी हम कैसे 10,000 रुपये का प्रबंध कर दें। तो उसने कहा, विचार किया कि देखिए 3 बदले हैं और अपने लोग भी ऐसी बात करते हैं। इनके लिए 10-20 हजार, लाख, 2 लाख कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम उस जमाने की बात करें कि जिस जमाने में 10,000 रुपये भी लाख बराबर थे, तो उसने कहा इनके लिए बड़ी बात नहीं, लेकिन मुझे ऐसे चलाते हैं। बहुत बुरा लगा, नींद भी नहीं आई। यही कहते कि सुबह बात करते हैं, सुबह देंगे उत्तर, मनाई जैसे कर दिया सीधा। कभी भी किसी को सीधा मना नहीं करना, कोई ना कोई रास्ता बताना। थोड़ा सा आप नहीं है क्षमता तो थोड़ा सा टालना, लेकिन ऐसे लाठी तोड़ने की तरह किसी कमजोर व्यक्ति को हताश नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ हेल्प करना चाहिए। उसमें क्या मिलेगा? जब मैंने अपनी अमीरी में लाख दान किए तब का कुछ नहीं निकल रहा है, इसका क्या निकलेगा? जबकि वो जब लाख दान किए तब उसके परिणाम कुछ अलग तरह के थे, और जब ये दान किया तब उस समय उसके परिणाम बहुत ज्यादा विशुद्ध थे। और उसने वो पर्ची लिखी तो कहते हैं कांटा इतना भारी हो गया
कि कितना भी उस पर सोना रख दिया। सेठ ने कहा कि भाई, मुनीम ने कहा कि मामला क्या है? सेठ जी, ये तो जितना रखते जाते हैं पर्ची। तो सेठ ने कहा कि भाई तेरा पुण्य बहुत ज्यादा है, तूने जो कल इतना सा दान किया, जो भक्ति की, जो विशुद्धि की, उसका पुण्य बहुत ज्यादा है, तेरा यहाँ पुण्य नहीं लिया जा सकता। उसने कहा कि कुछ तो कृपा कीजिए। उसने कहा कि तेरा इतना अच्छा योग है कि तेरा जीवन यूं ही बदल जाएगा। वो उदास हो गया कि बताइए, हाथ में आता हुआ सोना भी चला गया, फिर भी वहां से निकल गया कि अब मेरा पुण्य है तो होगा, कुछ होगा ही होगा, देखते हैं। थक गया, खाने को भी कुछ नहीं था, एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। थोड़ा जब विश्राम से उठा तो उसने विचार किया कि सूखे फूके जो आंवले पड़े हैं, कुछ यहाँ बेर पड़े हैं झड़े हुए, तो ये ले लेते हैं, अगर घर में रोटी तैयार होगी तो कम से कम चटनी बना करके। ये लोक कथा बहुत बड़ा संदेश देती है। उसने वो सब ले लिए और अपना एक छोटा सा जो था थैला जिसमें नाश्ता रख के लाया था उसमें रख लिए, और जा करके उसको कहा अपनी घरवाली को कि देख भाई, इसकी चटनी वटनी बना ले, और बहुत भूख लगी है। तो उसने भी जाकर के उसमें साग भाजी की टोकनी में उसको उल्टा किया, और जैसे उल्टा किया तो उससे एक खन खनाने की आवाज आई। तो उसने देखा ठीक से, उसने कहा कि कैसी बात करते हो, इसकी चटनी बनती है, ये तो सब हीरे मोती हैं, जवाहरात हैं, हीरे मोती जवाहरात हैं। मैंने कहा था ना कि मेरे पिताजी के पास जाओ तो कुछ जरूर देंगे। तो उसने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने तो क्या दिया, तुम्हारे भाई ने क्या दिया, उसको छोड़ो। ये रास्ते में आंवले बेर ऐसी कुछ चीजें पड़ी हुई थी, तो मैं सोचा कि चटनी बनाने के काम आएंगी, इसलिए लेते आया। लेकिन वो सेठ जी की बात सच्ची निकली कि तुम्हारा दान पुण्य इतना बढ़ गया है कि तुम्हें मेरे सोने के तराजू पर तोला नहीं जा सकता। मुनि का कहा हुआ वचन उसे याद रहा। हाथों हाथ उसने जिनालय बनाया, हाथों हाथ उसने पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव कराया। उस समय के जो विशुद्ध परिणाम हैं, ज्ञानी सौभाग्य से अवसर आते हैं। आप लोगों को भी सौभाग्य से अवसर मिला है, इस अवसर का भरपूर लाभ लीजिए। आपका जीवन भी मंगलमय हो और यह महोत्सव ऊंचाइयां हासिल करे, यही भगवान से प्रार्थना है। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।